जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करेंगे 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट की। धीरे धीरे अपन हर एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करते जाएंगे, साथ में आपको इसके अंदर PDF भी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन क्या है? पहला लेसन है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो क्या होता है? किसी द्रव का नेज गुण होता है। आवेश होता है किसी द्रव का नेज गुण होता है, जिससे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया जा सकता है? उत्पन्न या अनुभव किया जा सकता है। दूसरा, किसी द्रव के साथ संबद्ध वह गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। दूसरी बात आती है, आवेश जो होता है द्रव का नेज गुण है। नेज मतलब इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अपन ने इस प्रॉपर्टी को नहीं दिया, ऑलरेडी किसी पदार्थ के अंदर वो प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर आता है आवेश जो होता है जब जीरो वेग पे होता है। आवेश जो होता है स्थिर अवस्था में होता है। जीरो वेग का मतलब यहाँ पे क्या है? आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यदि आवेश गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर इस उदासीनता को समाप्त करना है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? वहां से उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो अपन कह सकते हैं परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस उदासीनता को समाप्त करने के लिए आवेशित कणों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है, इलेक्ट्रॉन अगर निकलते तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही है तो धातु हो जाएगी धनावेशित। धातु जो हो जाएगी वो धनावेशित हो जाएगी। और धातु जब धनावेशित होती है तब आपको ध्यान रखना है धातु के द्रव्यमान में कमी आती है। द्रव्यमान में कमी आती है। कोई धातु अगर धनावेशित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो रही है तो धातु धनावेशित हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। तो ऑलरेडी द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर है तो वस्तु जो हो जाएगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। वस्तु को क्या बोलेंगे अपन? ऋणावेशित बोल देंगे, ऋणावेशित। और ऋणावेशित होने की वजह से द्रव्यमान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, अपन कह सकते हैं वृद्धि होती है। अब विशिष्ट आवेश। आवेश को तो अपन समझ लिया, अब आता है विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो एकांक द्रव्यमान पे कितना आवेश उपस्थित है? जो एकांक द्रव्यमान पे आवेश उपस्थित होता है उसे अपन कहते हैं विशिष्ट आवेश, Q बटा m। विशिष्ट आवेश को बोलते हैं Q बटा m। एकांक द्रव्यमान पे स्थित आवेश को Q बटा m कहा जाता है। अब विशिष्ट आवेश जो होता है वो निश्चल राशि नहीं है, जबकि आवेश एक निश्चल राशि है। निश्चल राशि का क्या मतलब हुआ? निश्चल राशि का मतलब हुआ किसी वस्तु को अपन गति कराते हैं तो उस वस्तु के आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि गति कराने से वस्तु के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं निश्चल प्रॉपर्टी। तो आवेश एक विशिष्ट आवेश निश्चल राशि नहीं है, जबकि आवेश एक निश्चल राशि है। फिर बात आती है इसके मात्रक की। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कुल होता है, और इसको अपन एम्पीयर इंटू सेकंड भी कहते हैं। फिर बात आती है सीजीएस मात्रक की। तो सीजीएस इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा मात्रक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्थिर वैद्युत इकाई और स्थिर चुंबकीय इकाई। इस पास अपन दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टेट कूलम और दूसरा होता है आपका फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन सीजीएस मात्रक है किसके? आवेश के। उसके बाद में ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकाई, विद्युत चुंबकीय इकाई, इसे अपन बोलते हैं एबी कूलम। अब जो ईएमयू बटा ईएसयू मतलब स्थिर चुंबकीय इकाई जो होती है और स्थिर वैद्युत इकाई जो होती है, दोनों का यदि अपन अनुपात करते हैं तो अनुपात आता है अपने पास में 3 × 10 की घात 10। 3 × 10 की घात 10 यहाँ पे क्या आता है? अनुपात आता है। फिर अपन आगे की तरफ बात करें तो ये जो आवेश है, इस आवेश के अंदर एक मात्रक और पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं फेराडे। फेराडे जो है वो भी एक आवेश का मात्रक है। फेराडे जो होता है वो 96500 कूलम जो होता है वो एक फेराडे के तुल्य होता है। मतलब एक फेराडे के अंदर कितने आवेश हुए आपके? 96500 कूलम को अपन क्या बोलते हैं? एक फेराडे बोलते हैं, जो आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। तो सर आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई आवेश की मानी जाती है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है वो आवेश की सबसे छोटी इकाई है। तो अगला टॉपिक है अपना घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या होता है? अपने पास में दो वस्तु होती है, उन दोनों को वस्तुओं को रगड़ा जाता है। रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु की ओर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। तो इस प्रकार से अपन आवेशों को ट्रांसफर करके एक विद्युत का निर्माण करते हैं। उस विद्युत को अपन बोलते हैं घर्षण विद्युत। तो वैज्ञानिक गिलबर्ट ने ये बताया था घर्षण विद्युत क्या होता है। वैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार विभिन्न पदार्थों घर्षण के कारण आवेशन या विद्युतीकरण उत्पन्न होता है, जिसके हिसाब से अपन आवेशों को दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? आपकी ग्रहण करती है।
जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश तथा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उन पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार वस्तु पर उत्पन्न आवेश को क्या बोला जाता है? घर्षण आवेश बोला जाता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि घर्षण से अपन वस्तु कौन सी धनावेशित बना रहे हैं और कौन सी वस्तु ऋणावेशित बना रहे हैं। तो यहाँ अपन समझते हैं, यदि अपन रेशम का टुकड़ा, सिल्क के टुकड़े को अपन ग्लास कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन सिल्क की ओर चले जाते हैं। तो कांच की छड़ यहाँ बन जाती है आपकी धनावेशित, कांच की छड़ जो है वो धनावेशित बन जाती है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और रेशम का जो टुकड़ा है वो क्या बन जाता है? आपका ऋणावेशित हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है? कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े की ओर हो रहा है। तो क्योंकि ये प्रकार का घर्षण है, घर्षण से अपन धनावेश और ऋणावेश बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि ऊन जो होता है उस प्लास्टिक से रगड़ते हैं तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक की तरफ आते हैं, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक की तरफ आते हैं। अपन ने क्या देखा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या बनती है? धनावेशित। तो ऊन यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका धनावेश बन जाएगा। और प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है इसलिए क्या बन जाएगा? ऋणावेश बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि फर मीन्स बिल्ली की जो खाल होती है उसे कहा जाता है फर। यदि फर को रगड़ा जाता है, एबोनाइट या रबड़ के ऊपर रगड़ा जाता है तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट की तरफ जाते हैं, फर से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो फर से एबोनाइट या रबड़ की ओर हो रहा है। तो यहाँ ये जो फर है वो बन जाता है आपका धनावेशित और एबोनाइट जो बन जाता है वो ऋणावेशित बन जाता है। इसी प्रकार लास्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। एक कंगा है और एक सूखे बाल है। जब कंगे और सूखे बाल के बीच में घर्षण कराया जाता है तो वहां पे भी घर्षण विद्युत बनती है। तो यहाँ पे सूखे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सूखे बालों से कंघी की ओर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ कमी हो रही है तो इसको बोलते हैं अपन सूखे बाल जो बन जाते हैं आपके वो धनावेशित बन जाते हैं और कंघी जो है यहाँ पे आपकी ऋणावेशित बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, विद्युतदर्शी किसे कहते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या है, उसकी बनावट क्या है और उसको प्रयोग में कैसे लाया जाता है। धन्यवाद।